राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 2025 में दो महत्वपूर्ण भर्तियां आपको और देखने को मिल सकती हैं। ये दो महत्वपूर्ण भर्तियां कौन सी हैं, इसके संबंध में इस वीडियो में बात करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, फटाफट से एक बार इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचा दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेखपाल की भर्ती के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं लोअर पीसीएस की भर्ती के बारे में। अब ये वो भर्तियां हैं जो यूपीपीएससी के छात्र जो आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भर के आराम से इनमें सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने पीसीएस लेवल की तैयारी की हो तो याद रखिएगा, अगर आप उच्च स्तर की तैयारी करते हैं तो आपको उससे कम स्तर का एग्जाम बहुत आराम से आप निकाल पाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि तैयारी हमेशा जो है कि स्टैंडर्ड एग्जाम की करनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी से करनी चाहिए। और एक बार अच्छी तैयारी हो जाती है तो सभी परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, और आप किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो वो परीक्षा आपकी निकलती है। अब लोअर पीसीएस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। तो लोअर पीसीएस की भर्ती दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती हो सकती है, और लगभग 1400 पद के आसपास इसमें पद आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये भर्ती दोस्तों निश्चित रूप से मान के चलिए पेट से आएगी कि नहीं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन छात्र लगातार पूछते रहते हैं, और पूछना स्वाभाविक भी है, क्योंकि छात्रों की ये मांग रहती है कि यह वैकेंसी यूपीपीएससी से होनी चाहिए, क्योंकि यूपीपीएससी समयबद्ध तरीके से इसे कंडक्ट करा लेता था पहले जब यूपीपीएससी से होती थी तो। लेकिन अब फिलहाल ये वैकेंसी यूपी ट्रिपल एसएससी या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो रही है। ठीक है, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर ये भर्ती निकालता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उसकी एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि पीईटी के माध्यम से ही ये वैकेंसी आपकी होगी, जैसा कि अभी होती आ रही है। तो वर्तमान में आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिए कि लोअर पीसीएस की भर्ती पेट के माध्यम से ही होगी। अब कौन सा पेट आधार बनेगा, यह निर्णय आयोग और शासन का होगा। आप सब लोगों को उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग जो अपनी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उसको इतना अच्छे से करिए कि आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती जब आए तो निश्चित रूप से आपको इसमें एक पद निश्चित रूप से मिल जाए, आपका जो मनचाहा पद, जो प्रशासनिक पद आप लोग चाह रहे हैं पीसीएस के माध्यम से लेना या आरओ बनना चाह रहे हैं, ठीक वैसे ही पद दोस्तों लोअर पीसीएस में भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनका प्रशासनिक नेचर होता है और जिनके सेवाएं सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। और अगर आप समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके पैटर्न में कुछ बदलाव अगर होगा तो उसके संबंध में, और इसके लिए अलग से एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा लोअर पीसीएस के संबंध में। इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, यह भर्ती कब तक आ सकती है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, और इसकी तैयारी आप कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको वीडियो दूंगा। फिलहाल के लिए ये सूचना थी कि आप लोग इसके लिए अपनी जो तैयारी यूपीपीसीएस 2025 के लिए करना चाह रहे हैं उसको युद्ध स्तर पे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री और मेंस की आप एक साथ तैयारी करते हैं तो यूपीपीसीएस 2025 की प्री और मेंस की तैयारी करने पर आपके पास कौन कौन से एग्जाम में आपको सीधे लाभ मिलता है। एक आरओ की वैकेंसी में लाभ मिलता है, आरओ प्री और मेंस में। इसके बाद दोस्तों आपका लोअर पीसीएस में भी प्री और मेंस होता है, इसमें भी निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपको बीईओ की वैकेंसी भी 2025 में देखने को मिल सकती है, उसमें भी सीधे तौर पर आपको लाभ मिलने वाला है। मेंस की तैयारी आप करते हैं तो ये एडवांटेज आपका होता है, क्योंकि बीईओ में भी दोस्तों ऐसे राइटिंग आता है, हिंदी आता है, ठीक है, जीएस आता है। आरओ में भी आपका हिंदी ऐसे और आपका जीएस आता है। इसके अलावा आपका जितनी भी वैकेंसी जो यूपीपीएससी से होती है उन सब में लगभग यही पैटर्न आपको देखने को मिलता है। प्लस लोअर पीसीएस मैंने पहले ही आपको बता दिया, मेन इसमें भी यूपीपीसीएस की भांति प्री और मेंस होता है। तो ये एक बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लेखपाल की भर्ती भी आपको देखने को मिल सकती है। अब लेखपाल की भर्ती निश्चित रूप से आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। अब एग्जैक्ट डेट के संबंध में कोई सूचना भी नहीं है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दिया गया है ताकि आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कीजिए और रुकिए मत दोस्तों, क्योंकि अगर आप रुकेंगे तो आप पीछे होते जाएंगे। तैयारी आपको जो यूपीपीसीएस और आरओ की आप कर रहे हैं निश्चित रूप से उसी तैयारी से ये वैकेंसीज आपकी आराम से क्लियर हो जाएंगी, चाहे बीईओ का एग्जाम हो, चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो। अगर आप यूपीपीसीएस की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी, तो निश्चित रूप से आपके सारे एग्जाम निकल जाते हैं। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि यूपीपीसीएस 2025 के लिए फाउंडेशन बैच प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर कल 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन का लिंक भी है, फटाफट से आप डाउनलोड करके नए साल के सेल का अंतिम दिन आज है जिस पर 64% डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और आरओ के लिए भी विजय बैच 3.0 आपका निश्चित तौर पर एप्लीकेशन पर बहुत जल्द आपका स्टार्ट हुआ है। अभी 2 जनवरी को इसकी डेमो क्लासेस हो चुकी हैं और 6 जनवरी से इसकी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन पर रात में 8 बजे। तो इसको भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे पद हैं आरओ में, उसकी भी तैयारी करने के लिए आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आधारित तैयारी, लक्ष्मीकांत आधारित तैयारी, स्पेक्ट्रम आधारित तैयारी, एनसीईआरटी आधारित तैयारी पूरे डिटेल्ड में आप कर सकते हैं। प्लस
जैसे प्रश्न आपके पूछे गए वैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम लोग चलेंगे, कहीं और आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं या आरओ की बैच या पीसीएस की बैच, तो आपको संपूर्ण सिलेबस आपको कवर होके मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों बैचेस का लिंक प्लस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से आप उसे डाउनलोड करके इन बैचेस को ज्वाइन कीजिए। आज आखिरी दिन है, 70% तक की सेल चल रही है और निश्चित रूप से आप लोग अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में ले जाके सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।